जय जगन्नाथ पिला माने आज आम साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत करुच्ची। आज आम मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि रे ओडिशार मरहट्टा शासन विषय पढ़ा। या पूर्वर आम राजनैतिक पृष्ठभूमि रे मुगल मान शासन विषय पढ़ी। बर्तमान मरहट्टा शासन विषय पढ़ा। जिते मुगल माने शासन करते धीरे धीरे से अपारग होगा आरंभ कले। से समय कर्मचारी जड़े कर्मचारी थिले से आलीवर्दी खां से बंगर नाजिम पद को अधिकार कले। समय बहुत गृहयुद्ध देखागला। नाना प्रकार विपद माड़ी आसला। फल मरहट्टा मान आक्रमण करने को सुविधा है। ओडिशार रामचंद्र देव से शासन करते से माने मरहट्टा मान को मुसलमान विरुद्ध में साहाय्य कले। वीरकेशरी देव तांका राजत्व काल में मरहट्टा मान सहित मुसलमान शासक आलीवर्दी खां संधि करी ओडिशा त्याग करिवारु ओडिशा मरहट्टा मान शासनाधीन होगला। तेज से शासन समय रहा 1751 रु 1803 पर्यंत। तेज 1751 ख्रीष्टाब्द ओडिशा मुसलमान साम्राज्य लोप पाई मरहट्टा शासन चली दक्षिण ओडिशा मुसलमान राजत्व संपूर्ण लोप पाई नथिला। सेठारे मुसलमान शासक मानकर द्वारा जो माने नियुक्त होते आंध्र अंचल बहु सरकारी कर्मचारी विशृंखला सृष्टि करते। ओडिशार आदिवासी माने मुसलमान और मरहट्टा शासन रहीकि अतिष्ठ हो जाते। जो राजा और सामंत मान से माने राजस्व जो आदाय करते से अशेष कर्षण दौले, प्रजापीड़न करते। तेणु से शासित मानक से सर्वदा भय एवं भय करते अशांति मध्य कालातीपात करते ओडिशावासी। जिते छत्रपति शिवाजी मरहट्टा शासनर मुख्य भूमिका नेले सेतेबेले परिवर्तन आसीथिला। कारण से जन देशप्रेमी और स्वाभिमानी मरहट्टा बलशाली अर्थात वीरत्व एवं उग्र जातीयतावाद भाव पोषण करते। से मुगल मान को टक्कर देवार सामर्थ्य भितर थिला। निजक से दृढ़ीभूत करी शासक हो पारथिले। तेणु तत्कालीन ख्यातनामा सेनाबाहिनी जो थिला मरहट्टा सेनाबाहिनी से सेनाबाहिनी रे पुनार थिले पेशवा, बरोदार थिले गायकवाड़, ग्वालियर थिले सिंधिया, नागपुर थिले भोंसला और इंदौर थिले होलकार। एतिकी सेनापति सैन्यबाहिनी थिले। तेणु मुगल साम्राज्यर पतन काल से निज निजक उत्तर भारत सर्वशक्तिमान करके प्रतिष्ठा करते। यह द्वारा इस्लामिक शक्ति प्रति से माने गोटे प्रतिद्वंदी भाव में ठिया होते। मरहट्टा माने जी साहसी थे से विश्वस्त थे। भितर उत्तम बुझाणा थिबारु राज्य जो सहजरे हो पारथिला। पूर्व भारत में अर्थात ओडिशा और बंगला इत्यादि अंचल पर से निजर शासन कले। नागपुर भोंसलार ही तांकर साम्राज्य विस्तार आरंभ होता जहाँ पूर्व भारतर अंश। यही समय बंगला गोटे समृद्ध राज्य थिबारु सेमानक दृष्टि पड़ा प्रथमे बंगला उपरे। मुर्शिद कुली खां द्वितीय से परम बंधु थे हबीबुल्ला खां बा मीर हबीब जहाँ इतिहास जानी से भोंसला को साहाय्य कले। 1741 आलीवर्दी खां ओडिशा को निज अधीन रखा पर मीर हबीब विशेष भाव में क्षुब्ध हो जाते। कारण से चाहू नथिले ओडिशा हाथ रू जाऊ बोली। आलीवर्दी उपर प्रतिशोध नापी से नागपुर जो थे रघुजी भोंसला ओडिशा आक्रमण करने आमंत्रण कले। रघुजी भोंसला मीर हबीब साहाय्य और भास्कर पंडित तत्वावधान में एक विराट सैन्यबाहिनी बंगाला को आक्रमण पर पठाई। से निजर कूटनीति ज्ञान बल आलीवर्दी कौन उपाय बंगाला को रक्षा करने किंतु ओडिशा को सुरक्षा दे पार। विचक्षण कूटनीतिज्ञ होते निजर वृद्धावस्था तथा राजदरबार दिनक दिन जो विश्वासघातकता बढ़ुला, षड्यंत्र बढ़ुला, से कारण आलीवर्दी खां हारी जाते। 1744 मानकर ठारे संधिर छलना कर 21 जन मरहट्टा जेनेल को समेत भास्कर पंडित को हत्या करते। यार द्वारा उत्क्षिप्त मरहट्टा सैन्य 1747 पुनः
ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ। 1751 ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଭୋଁସଲାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୌଥ ଦେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ତାପରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲା ତଥା ମୀର ହବିବ ଓଡ଼ିଶାର ନାଏବ ନାଜିମ ରହିଲା ନାଗପୁର ଭୋଁସଲାଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ଭୋଁସଲା ରହିଲା ମୀର ହବିବଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲା ଅର୍ଥ ଲାଭ କଲେ। ମୀର ହବିବ ଓଡ଼ିଶାର ନାଏବ ନାଜିମ ପଦ ପାଇଲେ। ମୀର ହବିବ ନାଏବ ନାଜିମ ପଦ ପାଇକରି ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ଡୋରି ରହିଲା କାହା ହାତରେ? ନାଗପୁର ଭୋଁସଲାଙ୍କ ହାତରେ। ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି 1752ରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୀର ହବିବ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ମୀର ହବିବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୋଁସଲା ମାର୍ଜା ସାଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲେ। ମାର୍ଜା ସାଲେ ମୀର ହବିବଙ୍କ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ମିର୍ଜା ସାଲେଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାଗଲା। ଶାସନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲା ଏବଂ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏପଟେ ପୁଣି ବଙ୍ଗଳାରେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ ନାଗପୁରରେ ଭୋଁସଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମେଓ ଭଟ୍ଟସାଠେଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଶାସକମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯେମିତି ମେଓ ଭଟ୍ଟସାଠେଙ୍କ ପରେ ଭବାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ତାପରେ ଶମ୍ଭୁଜୀ ଗଣେଶ, ବାବୁଜୀ ନାୟକ, ସଦାଶିବ ରାଓ, ଏଇମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏମାନେ ରହିଲେ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ମରାଠା ଶାସନ ସମୟକୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ, କନ୍ଦଳ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷାର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଶାସନ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ଶାସନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କରୁନଥିଲା, ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲା। ଏକଛତ୍ରବାଦ, କୁଶାସନ, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନ, ତାପରେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଜନତା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ 1757ରେ ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗଦେଶୀୟମାନେ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ମରାଠା ଶାସିତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେବେ ବାହ୍ୟତଃ ସେମାନେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ମରାଠାମାନେ ଥିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସେମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ବାହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଥିଲେ। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ବିଚରଣ ଭୂମି ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା। ତାପରେ 1765 ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶାର ଦେୱାନୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାର ଦେୱାନୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଥିଲା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା। ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲା କାହାର ରହିଲା? ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍। ତାପରେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭ କରିବା
आशा तांकर थिला ता पूरण हेलानी। तापर से समय जो बंगला बिहार ओडिशा भूखंड कहले तत्कालीन समय ये अंचल जी स्थिति गोटे शासन शासनाधीन कराई बुझा जाउथिला। वास्तव क्षेत्र में बंगला बिहार ओडिशा नथिला। लॉर्ड क्लाइव प्रकृतर ओडिशार अधिकारित्व प्राप्ति निमंते मराठा मान प्रति सहित चुक्ति माध्यम चेष्टा करते। 1774 वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल हेले सेतेबेले तांकर विचक्षणता एवं दूरदर्शिता जो ब्रिटिश बाहिनी अधिक शक्तिशाली हो गला। कारण वारेन हेस्टिंग्स गोटे संस्कार आनिले सैन्य बाहिनी भितर। से प्रथमे तांकर युद्ध है क्या संगे ना प्रथम मराठा युद्ध होता अनुपस्थित नागपुर रे जड़े मेधावी माने नागपुर रे जो थिला तांकर शासन जो थिला शासन करथिले के मराठा तरफ माधोजी भंसला तांकर ब्रिटिश सैन्य बाहिनी सहित संपर्क रखापी नाटी इच्छा थिला से अंतरंग होते से समय यह द्वारा ब्रिटिश बाहिनी ओडिशा मध्य दे गति कर स्वीकृति पाइला। मात्र क्लाइव ठारू कर्नवालिस पर्यंत लॉर्ड क्लाइव ठारू लॉर्ड कर्नवालिस पर्यंत शासक जो मैंने रहिले से ओडिशा को शांतिपूर्ण उपाय लाभ करने को समर्थ नथिले। फल कौन होता परस्पर भितर पुणी कंदल सृष्टि है। तेणु यही कारण द्वितीय मराठा युद्ध होता। से युद्ध में लॉर्ड वेल्सेली मराठा सहित युद्ध करते। 1803 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज मैंने ओडिशा अधिकार कले। जितेबाला दीर्घ वर्ष धरिक अफगान माने मुगल माने मराठा और इंग्रेज माने ओडिशा को शासन करथिले। सेमानकर जो अहंकार वृथा आस्फालन ताहा साधारण जनजीवन को माने करथिला व्यस्त विव्रत कर देथिला। सामंत राजा माने पराधीन जीवन यापन करथिले। केंद्र में शासक मान को अनुकरण करने को भूलु नथिले। तांको अनुकरण कर शासन चलुथिले। माने दिल्ली गोलकोंडा कि पुरी गजपति शासक ठारू निज परिवेश विचार कौन गुण में कम नथिले। एमान राज्य विस्तृति नथिला किंतु राजकीय आडंबर बहुत थिला। विदेशी शासक मान सहित प्रजा मानकर कौन प्रत्यक्ष संपर्क नथिला। फल राज्य मध्य एमान थिले असीम शक्तिशाली। प्रजा मानकर हर्ताकर्ता भाग्य विधाता साक्षात चलती देवी प्रति भाव से ग्रहण कराला। मराठा इंग्रेज शासन काल में मध्ययुगीय राजगण संपूर्ण एकछत्रवादी और विलासमय जीवन यापन करते। से राजप्रसाद था बुद्ध हंस केली सरोवर साम्राज्य विस्तार निमित्त मान कौन युद्ध यात्रा करा पड़ू नाला। से समय जो साहित्य रचना करने साहित्यिक मान देते ताहा संपूर्ण एक देशदर्शी था। विलासपूर्ण जीवन परिप्रकाश था। तेज मध्ययुगीय रीति साहित्य हूँ यार प्रकृष्ट उदाहरण। कारण तार परवर्ती समय रीति साहित्य आसी। तेणु पे आज क्लास रखिली राजनैतिक पृष्ठभूमि तुम जान तुम यूनिटा सरीगला। तुम्हें जदि राजनैतिक पृष्ठभूमि समकालीन ओडिया रीति साहित्यर अवस्था कौन थी तुम चाहिए ये बही नहीं पढ़ी पार। रखिल चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर अधिक